अच्छा, अभी स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको? यू कैन सी द स्क्रीन। स्क्रीन नज़र आ रहा है? स्क्रीन नज़र आ रहा है प्लीज़? आवाज़ आ रही मेरी आपको? स्क्रीन। Yes, sir. अच्छा, तो दोनों सर्कल को, इफ़ यू लुक एट बोथ सर्कल्स, सो द ओनली डिफरेंस इज द डिवाइस। बाकी जो एक्सटर्नल सर्किट है, नेटवर्क है, वो सेम है, कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। So construction wise they are the same, they are similar, but that in terms of analysis they are totally different. The analysis is different for both circuits. We perform different analysis. So the procedure, the method, so the basic construction is exactly the same, but the DC analysis of each circuit is quite different. समझ आ रही है? यहाँ पर आप देखें बेस करंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं आई जी इज इक्वल टू जीरो। सो डीसी एनालिसिस फॉर ईच सर्किट इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। Remove all capacitors from the circuit and redraw the circuit. अच्छा, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से दिस इज I1 एंड दिस इज I2, दिस इज IB and this is IB, and the current that flows here is IS, and we know that ID is equal to IS. अब इसको हम रीड्रा करते हैं। ये जो VDD है उसको इक्विवेलेंटली दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हम इसको इस तरह भी करते हैं, ड्रा कर सकते हैं। IG is equal to 0, I1 and this is I2। यहाँ से जो वोल्टेज है ये है गेट, सोर्स और ये है ड्रेन। तो दिस इज VGS माइनस प्लस, ये है
सॉरी ये ड्रेन और ये है सोर्स। अच्छा, यहाँ पर हमने वोल्टेज मालूम करना है गेट के ऊपर। वे टू डिटरमिन द वोल्टेज एट द गेट। अच्छा, वोल्टेज डिवाइडर रूल जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जितने भी सीरीज एलिमेंट्स हैं उसमें सेम करंट फ्लो कर रहा हो। वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए क्या कंडीशन है, जल्दी बताएं। वोल्टेज डिवाइडर रूल, व्हाट इज द कंडीशन फॉर वोल्टेज डिवाइडर रूल? All series elements should have the same current. तो ये जो है हमें, ये हमें कुछ इस तरह इस सर्किट को मैं अभी देखें यहाँ पर, ये जो सिर्फ ए वाला पार्ट है, क्योंकि आई जी इक्वल टू जीरो है हमारे पास, तो मैं इसको अलग भी लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वी डी डी आर वन आर टू। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, क्योंकि ये गेट टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, तो इधर जो वोल्टेज है वो वी जी है, प्लस माइनस। करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है। अगर ये आई वन है और ये आई टू है, सो आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू लेट्स से आई। सेम करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। So the same current flows through this series, two series elements R1 and R2. तो अगर आप देख रहे हैं, आप लेट से ये है पॉइंट, लेट से मैं इसको पॉइंट ए से, नोड ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। यानी इधर करंट आई वन है, इधर करंट आई टू है, आई जी इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास लेट से नोड ए है, apply KCL at node A. So according to KCL, Kirchhoff current law, sigma I is equal to 0. Current leaving is equal to current entering, or current entering is equal to current leaving.
सो देखें कितने करंट इंटर हो रहे हैं और कितने करंट लीव कर रहे हैं। सो I1 is equal to I2 plus IG. IG is 0. So I1 is equal to I2 plus 0. I1 is equal to I2. Let's say this is I. So now what is the voltage at gate terminal? हमने तो VG मालूम किया ना, what is VG? VG हमने मालूम किया है, VDD R1 R2, ये पॉइंट आपके पास गेट है, तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, VG प्लस माइनस। जल्दी बताएं काशिफ, व्हाट इज VG? VG किसके बराबर है? सर मेरा नेटवर्क गया था, मैं बाहर था, अभी आ गया। अच्छा, और खाने ये सर्किट है आपके पास, जो एलिमेंट है R1 R2 उसके क्रॉस VDD हमने अप्लाई किया। सो व्हाट इज VG? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R2? VG इज द वोल्टेज अक्रॉस R2। क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे? वोल्टेज डिवाइडेड रूल क्या होता है? R2 असीम, divided by R1 plus R2 हाँ, into क्या लिख VDD. दूँ? R2 जिस वोल्टेज के क्रॉस रेजिस्टेंस मालूम करना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड बाय द सप्लाई टोटल वोल्टेज, ये हो गया VG। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है ये VG जो है आपके पास एज ए सोर्स काम करेगा। किस तरह काम करेगा? एज ए सोर्स काम करेगा। तो VGG जो अक्रॉस R2 है वो अक्रॉस रजिस्टर R2 अपेयर हो रहा है, और VG जो है ना एज ए सोर्स काम करेगा। तो इस लूप के अंदर कितने ड्रॉप्स है और कितने राइजेज हैं अगर VG को एज ए सोर्स कंसिडर करें? जल्दी बताएं प्लीज। नहीं पता? अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, अभी बताएं। अप्लाई KVL, सोर्स 2 ड्रॉप। दो दो ड्रॉप एक सोर्स, तो ये हो जाएगा VGS किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? VGS किसके बराबर हो जाएगा? VG माइनस ISRS। यहाँ पर जो करंट है वो IS के बराबर है, और IS बराबर है ID इज इक्वल टू IS। तो VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS। ये हमारा नेटवर्क इक्वेशन है हमारे पास। दिस इज दी network equation, and again it is a straight line equation, लेकिन अभी ये ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा। नजर आ रहा है ना? प्रीवियस केस में आपके पास VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS आ रहा था, लेकिन अभी VG माइनस IDRS आ रहा है आपके पास। तो दिस इज द नेटवर्क इक्वेशन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक, समझ आ रही है? ठीक
ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो नेटवर्क इक्वेशन है ये कौन से वेरिएबल्स को रिलेट कर रहा है, किन किन वेरिएबल्स को रिलेट कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? आईडी और वीजीएस। अच्छा, वीजीएस हमारा इनपुट वेरिएबल है और आईडी हमारा आउटपुट वेरिएबल है, और जो शार्कली इक्वेशन है वो भी यानी वीजीएस और आईडी को रिलेट करता है। तो दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है कि हमने शार्कली इक्वेशन को प्लॉट करना है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये R2 हमने क्यों स्किप किया सर? स्किप तो नहीं किया। आर टू सर के क्रॉस वीजी तो R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वीजी है, बस हमने वीजी को कंसीडर किया ना, वीजी हमने मालूम किया, तो वीजी R2 की वजह से आपके पास आ रहा है ना, हमने स्किप नहीं किया। Vg is the voltage ओके drop across R2 which is the voltage from gate to ground। तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आपके पास आया एक्चुअली दिस इज Vg। तो R2 ने तो अपना रोल अदा किया जिसकी वजह से आपके पास Vg आ रहा है, और ये Vg अब एज ए सोर्स काम कर रहा है जो VGS आपको दे रहा है। अभी समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? सर, लेकिन पॉइंट ए पे तो वीजी एक खास पोटेंशियल है सर। हाँ तो पोटेंशियल है ना, ये R2 की वजह से आपने देखें ये फार्मूला निकाला है ना, Vg इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 2 इंटू VDD। तो R2 ने अपना रोल अदा किया, उसने आपको जो है उसने तो आपको दे दिया ये वाला। बताएं प्लीज। बात समझ आ रही है आपको? VDD यस VG जो सर, है ना, हाँ क्या कह रहे हैं, दरमियान में बात जो है ना कट जाती है, तो फिर वो बात करें जल्दी, बात जो है ना वो झिझक महसूस ना करें प्लीज, जो कहना वो कह दें। तो वीजी जी यस सर सर। नेटवर्क इशू है। वीजी जी मौजूद है आपके पास। वीजी R2 R1 प्लस R2 इंटू VDD। हमारे पास जो इक्वेशन बना है VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड दिस इज द नेटवर्क इक्वेशन। अभी जो है ना लाइन जो है ना हमारा जो है वो ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा, ऑरिजिन को टच नहीं कर रहा, तो ये अभी VG जो है आपके पास y इंटरसेप्ट है, VG इज दी, तो ये इक्वेशन आपको कुछ इस तरह नजर आ रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसमें जो VG है वो आपके पास इंटरसेप्ट है, और स्लोप जो है वो -1 हो रहा है इससे। ठीक यस सर। ठीक है, तो इसको यस हमने सर। यस सर। हाँ, तो अभी जो है ना जो शार्कली इक्वेशन है इसको प्लॉट कर दें। शार्कली इक्वेशन क्या है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP होल स्क्वायर। दो पॉइंट्स आपने मालूम करने हैं, केस 1 क्या है, केस 2 क्या है, केस 3 क्या है आपके पास। केस 1 क्या है हमारे पास, व्हाट इज केस 1, ID इज इक्वल टू IDSS और VP आपके पास 0 है। केस 2 क्या है हमारे पास, ID 0 है
और VGS हमारे पास VP के बराबर है। है। थर्ड Yes, केस sir. क्या है हमारे पास, ID इज इक्वल टू IDSS डिवाइडेड बाई Divided by 4 4. और VGS VP जो है by 2. VP VP डिवाइडेड बाई divided by 2। 2. तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। P1 करंट हमारे पास 0 है, ये हो जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, VP 0 और थर्ड पॉइंट है हमारे पास VP, सेकंड पॉइंट VP 0 और थर्ड पॉइंट है हमारे पास, क्या थर्ड पॉइंट है, VP बाई 2 और ये बन जाएगा IDSS IDSS. डिवाइडेड बाई 4। और ये जो है ना हमारे पास, ये मैंने क्या किया, P1 थर्ड पॉइंट, इसको ये मैंने गलत, P1 0 और ये वाला जो है ये IDSS है। ठीक, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको प्लॉट कर दें। VP IDSS, ये ID एक्सिस है आपके पास, करंट एक्सिस, ये VGS है, ये पॉइंट 0 है। अच्छा, इसमें आप देखें VG इधर आ रहा है, ये वाला VG है, और ये पॉइंट एक इधर आ जाएगा आपके पास। जब करंट VG 0 हो तो ये हो जाएगा आपके पास, मतलब ये वोल्टेज एक्सिस। जब VG 0 हो तो इसमें देख लें, अब देखें VGS जब 0 हो, ऊपर वाले, सॉरी मैं इस तरफ चला गया, ये IDSS डिवाइडेड बाई 4 और ये बन जाएगा VP डिवाइडेड बाई 2। ये पॉइंट जो है ना आपके पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा, तो ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है और ये P3 पॉइंट है। इन तीन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, इसको सही तरह, सॉरी। अच्छा, अभी जो हमारे पास लोड लाइन इक्वेशन है, जो स्टेट लाइन इक्वेशन है, VGS इज इक्वल टू VG, अब इसको प्लॉट कर दें IDRS, तो VGS इज इक्वल टू VG व्हेन ID इज इक्वल टू 0 एम्पेयर। सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाता है, जब VGS को 0 करें तो ID बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, ID इज इक्वल टू VG डिवाइडेड बाई RS व्हेन VGS 0 वोल्ट। और इसके अलावा ये ID, बाकी जो है ना आप देखें इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करने, तो दो वैल्यू से आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली इसको आगे ले जाएं, तो इधर से देखें, इधर आ जाएगा VD, ये VG है, एक पॉइंट समवेयर इधर आ जाएगा जो कि बराबर है आपके पास ID, ये पॉइंट आ जाएगा VG डिवाइडेड बाई RS। इन पॉइंट्स को मिला दें, ये जो है इसको, इसका जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो करेस्पॉन्डिंगली एक पॉइंट आ जाएगा IDQ, एक आ जाएगा VGSQ, और इस तरह जो है ना आपने इसको प्लॉट करना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रहा है, इसकी इक्वेशन क्या है, VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS। तो ये स्ट्रेट लाइन नेटवर्क इक्वेशन से आया आपके पास, और कर जो है आपके पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर ये शाकली इक्वेशन से आया। अच्छा, इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन वो क्या है, जल्दी बताएं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, माइनस R. दोबारा बताएं, RS. -1 और RS। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन वो है -1 और RS। अच्छा, यहाँ पर भी देखें, ये जो जो वो है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये भी आगे पीछे ऊपर जाता है नीचे आता है, डिपेंड करता है RS की वैल्यू के ऊपर। ठीक, Yes, sir. ठीक है ना। तो ये जो है ना आपको समझ आ गई, जो मैंने प्लॉट किया थोड़ा सा कंजेस्टेड है, लेकिन चीज़ों की समझ आई किस तरह हमने इसको प्लॉट किया। Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रही है सर, वो ठीक है, पिछली वाली की तरह है, बस
बस वही है। सेंटर पे पास। सिर्फ जो है ना आपके पास इसमें जो है ना आपके पास जो वाई इंटरसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, बाकी जो है ना वो वही है, उसमें सिर्फ वाई सर ये सर दोबारा समझा दे, ये स्ट्रेट लाइन वाला यहाँ से, ये इक्वेशन से। अच्छा, क्या कहाँ पर मसला नहीं, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आ सर रहा है ये आपको, जो पहले बताएं। सर ये जो लास्ट 3 इक्वेशन आपने लिखी है सर, हाँ, कौन सा इक्वेशन उसके मैंने बाद सर लिखी? ये जो ये एंड में जो है सर, ये लास्ट में नहीं है। ए वाले जो नजर आ रहे हैं, ए वाले VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS। यस सर, अच्छा, एक मरतबा करंट को जीरो करें, एक मरतबा VGS को जीरो करें, तो आपके पास जो है ना ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे आराम से इसके। एक मरतबा क्या करें, VGS को जीरो करें तो उससे करंट की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी मरतबा आप ID को जीरो करें तो VGS की वैल्यू आ जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए, उनको आपस में मिला दें और उसके बाद उसको जो है ना, देखिए मैं दोबारा इसको रीड्रा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS, ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। समझ आ रही इसकी? ये इक्वेशन तो हमने ड्रा किया ना, प्लॉट किया अभी। तो अच्छा, इसमें वो जो प्रीवियस वाला था वो था VGS इज इक्वल टू IDRS। तो आप देखें इस इक्वेशन में पहले आप ID को जीरो करें, ID इज इक्वल टू 0 एम्पियर। जब ID 0 इसमें पुट कर देंगे तो VGS किसके बराबर हो जाएगा? VG। ये कब हो रहा है? जब ID इज इक्वल टू 0 एम्पियर कर दिया, मिली एम्पियर कर दिया। सेकंड, जब VGS को आप जीरो कर दें इस इक्वेशन में, तो फिर आप देखें इसमें VGS 0 पुट कर दें, so it becomes 0 is equal to VG minus IDRS, or ID is equal to VG divided by RS। तो आपके पास देखें 2 पॉइंट्स आ गए। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स आपके चाहिए। ये कब आपके पास है? जब VGS 0 हो। तो इसको हम किस तरह प्लॉट करते हैं? ये ID है और ये है VGS। VGS इज इक्वल टू VG, एक पॉइंट इधर आ गया आपके पास पॉजिटिव साइड पे, ये है 0 एक्सिस, 0 वोल्टेज इस पॉइंट पे 0 है, और ये ID। दूसरा पॉइंट आपके पास किधर आ रहा है? इधर करंट एक्सिस पे, VG डिवाइडेड बाई RS। अभी तीनों को मिला, दोनों पॉइंट्स को मिला दें और इसको आगे प्रोसीड करें, क्योंकि आपके पास तो कर्व इधर ऑलरेडी मौजूद है ना। ये VP, AVP डिवाइडेड बाई 2। तो जिधर भी ये क्रॉस करने हैं, दोनों इंटरसेक्ट करने हैं, तो ये बन जाएगा Q पॉइंट। ठीक है, और ये आपके पास VGS Q आ जाएगा और ये करेस्पॉन्डिंगली ID Q आ जाएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास? VGS इज इक्वल टू VG माइनस ID RS। क्या अभी कुछ समझ आ रही है? अभी भी समझ नहीं आ रही? ये सर आ रही है सर। आ गई समझ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बात करें। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर हम RS को कम कर ले हाँ, तो ये स्टैंड ऊपर हो जाएगा, मैं भी ये इंटरसेक्ट करो के साथ ना करे, वो तो करेगा, उसे किसी पॉइंट के इतना ऊपर ऊपर करेगा, करेगा किसी पॉइंट के ऊपर तो करेगा, ये किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है सर। ठीक है ना? तो अभी देखें
अगर मैं अब ये पॉइंट तो फिक्स है ना, ये वीजी वाला, इस पे तो फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आर एस के ऊपर अगर मैं एक लाइन इधर ड्रा कर लूँ और एक लाइन इधर ड्रा कर लूँ, तो एक क्यू पॉइंट इधर आ रहा है और एक क्यू पॉइंट इधर आ रहा है। लेट से इसका स्लोप हमें पता है कि ये है -1/r, ये स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये है -1/r डैश और ये है माइनस इसका स्लोप जो है ना, और इसका स्लोप ये। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि जब आर एस की वैल्यू आप कम कर रहे हैं तो क्यू पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये लेट से ये क्यू डैश पॉइंट है और ये क्यू डबल डैश पॉइंट, यस सर। ठीक है ना। तो बाय डिक्रीजिंग आर एस द स्ट्रेट लाइन मूव्स अप, in other words the q point moves up towards the current axis along the curve. On the other side, when resistance Rs is increasing, the straight line is moving toward the voltage axis, and in other words, the Q point is moving toward the voltage axis along the curve. So increasing Rs, यस the straight line moves toward the current axis, toward the voltage axis. In other words, the Q point is moving toward the voltage axis along the curve, transfer curve. Similarly, when resistance Rs is decreasing, current will increase, and when the current increases, in other words, the straight line curve moves toward the current axis. In other words, Q point is moving toward the current axis along the curve. तो ये पूरी कहानी है उसकी। Any question, please? सर Any एक्सक्यूज मी question? सर, बात करें। सर ये क्यू पॉइंट जो ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है हाँ, सर, तो इससे डिवाइस पे कोई फर्क पड़ेगा सर? तो आप देखें, आपने ऐसे पॉइंट पे लेना है कि ना वो कट ऑफ में जाएं ना वो दूसरे साइड पे जाएं, ओमिक रीजन की तरफ यस जाएं। यस आपने ऐसे पॉइंट को यस सर, चूज करना है जो इसको एक्टिव में रखे, ठीक है यानी सर, एम्प्लीफिकेशन थैंक यू सर। पर्पज में, ठीक है ना। आपका बीइंग इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, आपने इसको चूज इस तरह करना होगा। अभी बाकी पैरामीटर यस जो है ना, आप देख लें बाकी पैरामीटर हमने किस तरह मालूम करना है इसकी। बाकी जो हमारे पास वैल्यूज है, वीडीएस किसके बराबर हो जाएगा, उस सर्कल को देख लें। वीडीएस किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताएं। सर्किट याद है ना अभी? ये देखें, वीडीएस किसके बराबर है, वीडीएस इसमें कितने वो जो है ना आपके पास, वीडीडी राइज है, आरडी आपके पास वोल्टेज अक्रॉस आरडी इज द ड्रॉप, वीडीएस ड्रॉप, एंड वीआरएस आपके पास ड्रॉप है। इक्वेशन क्या होगा आपके पास, वीडीएस के लिए, वीडीएस में कितना उस आउटपुट लूप में अप्लाई केवीएल, आउटपुट लूप, तो वीडीएस बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, वीडीडी माइनस आईडी आरडी प्लस आरएस, ये हो जाएगा वीडीएस। वीडी किसके बराबर हो जाएगा, वीडी बराबर हो जाएगा वीडीडी माइनस आईडी आरडी। अच्छा, वीएस किसके बराबर है, वीएस बराबर है आईडी आर एस, वीएस बराबर है आईडी आर एस। और जो करंट है आपके पास दोनों रजिस्टर में, जिसको हमने I1 और I2 से रिप्रेजेंट किया है, सो आई द करंट थ्रू R1, इसको हमने I1 का है, और करंट जो
R2 के थ्रू फ्लो कर रहा है, दोनों बराबर हैं, तो ये I1 है और ये बराबर हो जाएंगे। उसके क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है VDD। उस ब्रांच में रेजिस्टेंस टोटल कितना है R1 और R2 दोनों सीरीज में है। तो ये हमारे पास सर ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी डीसी एनालिसिस कंप्लीट हो गई। बाकी जो है ना इसका जो एग्जांपल है 2.5 सॉरी 7.5 वो खुद आप सॉल्व करें। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक हो गया, यानी मतलब है कोई समझ में चीज ना आ जाए अभी पूछ लें फिर। एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्विटी? नहीं है सर। सर ये टाइम सर ये ज्यादा I2 हाँ I2 थोड़ा एक्सप्लेन सर, ये I2 थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। इज इक्वल टू VDD डिवाइड बाय ये वोल्टेज करंट डिवाइडर। ये देखे ना, ये मैं इधर ड्रा करता हूँ, इस तरह समझिए। ये दो रजिस्टर है, इधर VDD मैंने कनेक्ट किया है। IG तो 0 है ना, IG मैंने 0 दे दिया। ये R1 है और ये R2 है। R1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है और I2 में करंट I2, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो I1 और I2 आपस में बराबर है। तो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज कितना है VDD, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर क्या है R1 प्लस R2। अभी समझ आ गई? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, समझ आ गई? अभी समझ आ रही है यस ना? सर, थैंक यू। हाँ, ये अगर यस सर, थैंक इसमें से थोड़ा सा भी अगर IG जो है ना फ्लो करता तो फिर आप ये इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते थे इसके ऊपर, ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि I1 और I2 फिर आपस में बराबर ना होते अगर IG की भी मामूली सी भी जो है ना वैल्यू क्वांटिटी आप कंसीडर करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच Yes. एंड वी विल सी नेक्स्ट टाइम सीखिए। Thank